क्या आपको भी मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना है? ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी 80 आउट ऑफ 80 लाने का टारगेट करके रखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और पूरा अंत तक देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर के सारे क्वेश्चन सब कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आपको लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या करना है और किन चैप्टर से किन किन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यानी उस चैप्टर को हम कवर करेंगे आज के वीडियो में जहां से 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का ही है। 3 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 21 मार्क्स के यही हो रहे हैं। और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके 3 आ रहे हैं, जो कि आपके पास ये 12 हो रहे हैं। यानी टोटल इसका वेटेज अगर हम देखें तो 33 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम देखें तो 3 मार्क्स वाले का है। फिर उसके बाद ये आपके पास 4 मार्क्स वाले हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 33 मार्क्स का जो नंबर है जिस जिस चैप्टर से आएंगे, ये दोनों, ये 3 और 4 नंबर वाले उन क्वेश्चंस को हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि टारगेट आपका ध्यान रखिएगा। मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 है ना, जो 5 मार्क्स का मैंने जब बताया तो 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 3 नंबर के लिए आपको सभी चैप्टर से नहीं करना है। सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, यानी इंटीग्रेशन यानी समाकलन पे। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके क्या क्या है, उसी को लगाना है आपको, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा। पहला ये देख लीजिए, आपके पास पहला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास इंटीग्रेशन का ही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो e टू द पावर 5 लॉग माइनस e टू द पावर 4 log अपॉन e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर log x dx का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, राइट। फिर नेक्स्ट है e द पावर ऑफ x sin x का dx का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। फिर इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e x इंटू 10 टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है e द पावर ऑफ x 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फॉर्मे से यूज करके ही आपको बनाना है सारे, है ना। तो जितना ज्यादा फॉर्मा याद रहेगा आपको उतना ही आसानी होगा इनको बनाने में। मैं सारे क्वेश्चंस को बता रहा हूँ और जैसे ही ये मैं सारा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा क्वेश्चंस वाले, फिर इसके बाद मैं सॉल्यूशन वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। 10 इनवर्स x का dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। x sin इनवर्स x और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx का वैल्यू फाइंड करनी है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 8a रूट x अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट 8a माइनस x dx की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। प्रूफ करना है लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई बाई 2 साइन एक्स रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। फिर प्रूफ करना है आपको कि इससे कीजिए कि 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रूफ कीजिए कि लोअर लिमिट पाई बाई 6 अपर लिमिट पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस 10 रूट 10 एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 12। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर आपको 3 मार्क्स के लिए नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको चैप्टर 7 से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है 0 टू पाई एक्स ए एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से 0 टू ए, लोअर लिमिट 0 टू ए एंड रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूफ करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 टू लॉग साइन एक्स एक्स लॉग साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रूफ करना है इसमें भी 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट है आपके पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का।
अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो ये अवकल समीकरण है, इस चैप्टर से भी 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसे आप देख लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये भी समाकलन के ही है 3 नंबर के लिए। देखिए, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का समाकल गुणांक ज्ञात करना है। फिर अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू ई द पावर ऑफ 3x को हल करना है। फिर अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना है आपको। देन अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है आपको। तो नेक्स्ट देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी संगत अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्व है। नेक्स्ट है आपके पास अवकल समीकरण 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स को सॉल्व करना है। फिर अवकल समीकरण दिया हुआ है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x का व्यापक हल ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पास अवकल समीकरण के लिए, है ना, 10x। फिर अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स का व्यापक हल, और अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस एक्स को हल करना है। फिर अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर अवकल समीकरण के लिए दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा आपको। फिर देखिए, इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है 3D से आता है, 3D ज्योमेट्री से, है ना, 3D में ज्यामितीय से। तो यहाँ से देखिए, पहला जो क्वेश्चन था आपको मिलेगा कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनाती है, तो दिक कोसाइन यानी दिक कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि यदि एक रेखा के दिक अनुपात दिए हुए हैं तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात करना है, और एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान कोण बनाती है ना। तो समान कोण बनाने के लिए भी आपको बताना है यहाँ से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, दो बिंदु -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि यदि किसी सरल रेखा की दिक को जाए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो प्रूफ कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। यदि एक रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा कोण बनाती है तो सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यदि सरल रेखा की दिक को जाए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो सिद्ध कीजिए कि कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू -1 होता है। नेक्स्ट अलग इसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि रेखाएं x बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड बाई 1 और x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 जेड माइनस 3 अपॉन 8 के बीच का कोण ज्ञात करना है। फिर रेखाएं दी हुई हैं ना, r इज इक्वल टू 2i प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा 3, नेक्स्ट 3i प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और r इज इक्वल टू 7i 6j माइनस 6j माइनस 6k प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k के बीच का कोण निकालना है ना, इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फिर दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू जेड बाई 1 इज इक्वल टू, और x बाई 1 इक्वल वाई बाई 2 इक्वल जेड बाई 3 परस्पर लंब है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे आप। फिर नेक्स्ट देखिए, एलपीपी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग से ना, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पर आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। अधिकतम z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y निम्न वैरोधों के अंतर्गत होता है। 3x प्लस 5y इज अ लेस देन इक्वल 15 और 5x प्लस 2y इज अ लेस देन 10, राइट, और x इज अ ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज अ ग्रेटर देन इक्वल 0।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। न्यूनतम z इजिकल टू 200x प्लस 500y दिया हुआ है। निम्न वैरोधों के अंतर्गत x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10 और 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 24 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी दिया हुआ है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्राम, इसका लगभग क्वेश्चन ना जो बनाने का पैटर्न है वो लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो समाकलन वाले से चैप्टर से आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, तो ध्यान रखिएगा। समाकलन से आपको अच्छे से करना है, फिर अवकल समीकरण से, यानी 4 नंबर कैलकुलस से ही आ जाएगा आपके पास, है ना। 4 क्वेश्चन 3 नंबर के कैलकुलस से आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास जो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उससे एक क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें एलपीपी से एक क्वेश्चन और इसके बाद प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलपीपी का हो गया ये। अब हम प्रोबेबिलिटी का देख लेते हैं 3 नंबर के लिए। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया प्रायिकता से 3 नंबर के लिए कि यदि पी ए बराबर 1/4 पी बी इज इक्वल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8 और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए नहीं है और बी नहीं है, ज्ञात कीजिए। यदि ई और एफ 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है तो ई बाई एफ और ई एफ बाई ई ज्ञात करना है। नेक्स्ट है यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए इक्वल टू 0.2 और पी बी 0.5 तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में यादृच्छिया एक पत्ता खींचने पर उसके बादशाह या हुक्म होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अगला है मोहन 25% प्रकरणों में तथा सोहन 80% प्रकरणों में सच बोलता है, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच तथा मोहन झूठ बोलता है। फिर है नेक्स्ट 52 ताशों की एक गड्डी में यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का या बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगला है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। अगला नेक्स्ट, यदि दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है तो दोनों संख्याओं की योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अगला नेक्स्ट, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2 ए यूनियन बी 3/5 और पी बी इज इक्वल टू पी है तो पी का मान ज्ञात करना है आपको यहाँ पास से। तो इसी प्रकार नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पास देख लीजिए कि नेक्स्ट पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, 2 पी ए इक्वल पी बी 5/13 और पी ए अपॉन बी दिया हुआ है और नेक्स्ट दिया 2/5 है, तो ठीक है। तो अब इसके बाद तो यहाँ से आपको ये आपके पास 3 नंबर वाले कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के, ठीक है। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं किन किन चैप्टर से आते हैं उसे हम देख लेते हैं। और 4 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 ऐसे चैप्टर हैं जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा कैलकुलस से ही आएगा, जिसमें कि ऑकुलस के अनुप्रयोग से आ जाएगा क्वेश्चंस, वहीं से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे हम देखेंगे और प्रोबेबिलिटी से देखेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास सबसे पहले सातत्य एवं अवकल समीकरण, ठीक है, यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अचर फलन संतत होता है। फिर नेक्स्ट है फलन एफ एक्स, ये 4 मार्क्स के लिए है, एफ एक्स इक्वल 1/x के सातत्यता की विवेचना कीजिए और x बराबर 3 फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 के सातत्यता की जांच करना है। दर्शाइए कि एफ एक्स x/5 यदि x इज लेस देन इक्वल 1, x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मिलेगा क्वेश्चन की दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3 1 यदि x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। कि फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ये दिया हुआ है आपके पास यहाँ। फिर इसके बाद है बिंदु लेम्डा
x बराबर 0, निम्नलिखित फलन f(x) के लिए सांतत्यता की जांच करनी है। f(x) इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल टू 0 के लिए दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 और f x फलन दिया हुआ है x प्लस 2 x माइनस 2, यदि x इज लेस देन 1 x इज ग्रेटर देन 1 के सांतत्यता की जांच करनी है। k का मान ज्ञात करना है। k का मान f(x), फिर आपके पास k cos x अपॉन पाई माइनस 2x 3, यदि पाई नॉट इक्वल पाई बाई 2, x इक्वल पाई बाई 2, बिंदु x इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत होगा। फिर यहाँ पास k का मान निकालने के लिए पूछा गया है, तो इस तरीके से आपके पास k का मान निकालने के लिए भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेगा फिर यदि a और b में संबंध स्थापित कीजिए, f(x) बराबर ax प्लस 1 bx प्लस 3, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल 3 x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन f(x) इक्वल टू 3 पर संतत होगा। k का मान निकालना है, f(x) बराबर kx स्क्वायर 3, यदि x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 2 और x इज ग्रेटर देन 2 संतत है तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। अब इन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। y इक्वल टू 10 2x प्लस 3 हो तो dy बाई डी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फिर इसके बाद y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x हो तो dy बाई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं। फिर नेक्स्ट इधर से आप और भी क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट करने की, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, लॉन्ग चैप्टर है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पास मिलेगा कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, 2026 के लिए। फिर इसके बाद यदि cot इनवर्स x 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट हो तो dy बाई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आएगा cot इनवर्स x cot इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x हो तो dy बाई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। y नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का अवकलन निकालना है, आपको याद करना है। फिर है y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी इज इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। फिर नेक्स्ट और है, देखिए इस प्रकार से आपके पास ना ये जो ऑकुलस का अनुप्रयोग है, मतलब ये कैलकुलस से आपके पास टोटल अगर देखें तो 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में और रहेगा अथवा दोनों में रहेगा। एक क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ से आ जाएगा, मतलब एक प्रकार से सामतत्य और अवकलन से, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऑकुलस के अनुप्रयोग से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएगा। तो उसको वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब और करके आएंगे, राइट। तो अगर इतने क्वेश्चंस करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको बन ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को भी देख लीजिए आप यहाँ पास से, जो ये दिए हुए हैं आपके पास। और इनमें से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाले जरूर आप कर लीजिएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 35 नंबर वाला कि y इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास ये 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा कि ये चांसेस हैं ज्यादा आने के। फिर इसी के बाद देखिए एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको कि यदि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और आपको मिल जाएगा यहाँ से 5 क्वेश्चंस और हैं यहाँ से, ये भी इसको भी करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी ऑकुलस का अनुप्रयोग से आपको कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। देखिए ऑकुलस का अनुप्रयोग से आपको पहला जो क्वेश्चंस मिलेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से एक समान दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर से होगी, है ना, किस दर से होगी ये पूछा है, जबकि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भर सकता है, भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर है नेक्स्ट, एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तब उस क्षण परिबद्ध क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन f(x) = x माइनस cos x वर्धमान फलन है। नेक्स्ट मिलेगा वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) = 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1 वर्धमान या ह्रासमान है। फिर है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) = 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f(x) निरंतर वर्धमान है, f(x) निरंतर ह्रासमान है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इधर से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। ये जो इतने क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से करने हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए मैंने पहले ही बताया कि 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि और करके पूछा जाएगा। तो अगर इतना आप बना लेते हैं तो 100। देखिए इसके अलावा आपके पास और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पास से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इतना आपको और कर लेना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, वो है आपका प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर के ही क्वेश्चंस, ठीक है। उससे हम देखते हैं 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से और मिल जाएगा। तो इसको एक आपके पास यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा 1920 को। अब देखिए प्रायिकता से, प्रायिकता से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे देखते हैं कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सम अंक या फिर 5 से कम अंक प्राप्त हो। फिर है पासे के एक युग्म को फेंकने पर योग 9 या 11 न आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। गणित का एक प्रश्न पत्र 3 छात्रों ए बी सी को हल करने के लिए दिया गया है या जिसके हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि PA यूनियन B ज्ञात कीजिए 2PA = PB = 5/13 और PA/13 = 2/5 है, तब PA = 0.8, PB = 0.5, PB/A 0.4 हो तो ज्ञात कीजिए PA इंटरसेक्शन B और PA/B, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको मिलेगा यहाँ से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पास PA 1/4, PB 1/2, PA इंटरसेक्शन B 1/8। तो PA नहीं है और B नहीं है, ज्ञात करना है। फिर मान लेते हैं A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। PA = 1/2, PB = 7/12 और PA 9A नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद PB नहीं है, तो A = 1/4 क्या A और B स्वतंत्र घटनाएं, ये ज्ञात करना है। फिर एक परिवार में 2 बच्चे, यदि यह ज्ञात होगी, ये पहले ही हमने बता रखा है। तो इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए, है ना। ये प्रोबेबिलिटी वाले ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये लगभग ये 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आपको करना है। सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये आपके पास 18, 19, 20 इतने ही बात आपको। लास्ट वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभव से यह ज्ञात किया कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। तो यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता 1/4, 1/3 या 1/12, है ना। ये दिया हुआ है। तो परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 और 4 नंबर वाले ये आपके आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर और 1 नंबर वाले बचेंगे, तो उसे भी हम बहुत जल्द वीडियो अपडेट कर देंगे। इससे पहले आप लोग इतना सारे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, तो उसे भी हम कंप्लीट करके हम आपको 2 नंबर और 1 नंबर वाले भी वीडियो बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।